हेलो फ्रेंड, आज हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द सर्किट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन 1, इफ़ V1 बराबर 1 मिली वोल्ट, V2 बराबर 5 वोल्ट, A1 बराबर 5000, A2 बराबर 10,000। तो हमें ये सर्किट दे रखी है जिसका हमें बी आउटपुट निकालना है, जिसमें दो ओपन दिए गए हैं। पहले वाले ओपन पे V1 जो है सप्लाई दी गई है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है। दूसरे वाले पे निगेटिव पे जो है वो V2 दी गई सप्लाई, और जो पहले वाले का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव पे अप्लाई किया है दूसरे वाले के, और बी आउटपुट हमें निकालना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि जो ओपन होता है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। यहाँ पे V2 मान लेते हैं, यहाँ पे V1 वोल्टेज मान लेते हैं। पॉजिटिव पे हमने दे दिया V2, माइनस पे दे दिया हमने V1, और इसमें जो करंट जाएगी वो I1 बराबर I2 बराबर 0 और ये I1 बराबर 0। इसका गेन है AB, तो V आउटपुट बराबर ये होगा AB इंटू V2 माइनस V1। तो इसी फार्मूला के आधार पे हम पहले वाले का आउटपुट निकालेंगे, फिर हम दूसरे वाले का आउटपुट निकालेंगे। तो हम अलग अलग ड्रा कर लेते हैं फिगर। पहले वाले का आउटपुट ये ऊपर हमने ड्रा किया, ये V1 और इसका गेन है A1 और ये V01 मान लेते हैं। तो जो V01 होगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ फार्मूला, V0 बराबर AB इंटू V2 माइनस V1। तो जो V2 माइनस V1 है वो जो इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस है, और ये क्या है एम्पलीफायर गेन है ओपन का, तो वो लिखा गया। तो इसी प्रकार हम इसे लिख लेंगे। तो V0 A1 इंटू, तो यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव पे क्या दे रखा V2 और यहाँ नेगेटिव पे क्या दे रखा V1। तो पॉजिटिव वाला पहले लिखा गया, नेगेटिव वाला उसको बाद में घटाया गया है। तो इसी प्रकार इसमें लिखेंगे तो V1 माइनस का 0, तो ये आ जाएगा A1 इंटू V1, और A1 और V1 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से तो 5000 इंटू 1 मिली वोल्ट, तो ये आ जाएगा हमारा 5000 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। तो V01 बराबर आ गया हमारा 5 वोल्ट। अब ये हमारे पास आ गया, तो ये कहाँ दिया जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाइड किया दूसरे वाले ओपन पे। तो दूसरे वाले ओपन के लिए देखिए फिगर है, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे दिया गया है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये V2, और यहाँ दिया गया है आके V01, और यहाँ क्या मिलेगा V0, और इसका गेन है A2। तो ये हो जाएगा A2 V01 माइनस का V2। तो A2 की वैल्यू है हमारे पास 10,000, V01 हमने निकाला था 5 वोल्ट, और V2 की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट। तो ये हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 0 बराबर 0। तो जो V आउटपुट आया हमारा वो 0, ये हमारा आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन द सर्किट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन 2, इफ़ द ऑपरेशन एम्पलीफायर इज डील विद एन एम्पलीफिकेशन A बराबर 2000, इफ़ B इनपुट दे रखा है 1 मिली वोल्ट। तो एक ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज किया गया जिसका गेन दे रखा है A, जिसके अंदर मार्क किया इसकी वैल्यू कितनी है 2000। तो इससे पहले यहाँ इन्होंने एक्सटर्नल सर्किट यूज की गई है, 1 ओम मेगा रजिस्टर यूज किया गया, और सीरीज विद जो है एक 1 ओम वोल्टेज सोर्स के सीरीज विद एक रजिस्टर यूज किया जिसकी वैल्यू है 1 मेगा ओम। तो जो बी आउटपुट होता है ओपन का, तो यहाँ पर ही फिगर बना लेते हैं बेसिक, ये प्लस ये माइनस, ये V2 और ये V1 मान लेते हैं, और ये AB, ये हमारा V आउटपुट। तो आउटपुट बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1। इसमें जो करंट हमारी जा रही होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो यहाँ पे जो फिगर है जो सर्किट में, यहाँ निगेटिव क्या है
V1 क्या हमारा 0 है और हमें V2 नहीं पता है, क्योंकि V2 पे क्या है, ये एक्सटर्नल सर्किट यूज की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्किट ड्रा कर लेते हैं। ये सर्किट हमने ड्रा कर ली है। तो यहाँ पे वोल्टेज मार्क कर लेते हैं, ये वोल्टेज हमारा है V2। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं या नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। तो हम वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, V2 बराबर 1 मेगा ओम अपॉन 1 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम इंटू V इनपुट। तो ये आ जाएगा हमारा 1 मेगा ओम अपॉन 2 मेगा ओम इंटू V इनपुट। तो ये हो जाएगा V इनपुट बाई 2। तो जो V आउटपुट हमारा होगा A V2 माइनस V1, जहाँ हमारा V1 क्या है वो 0 है। V आउटपुट बराबर गेन हमारा दे रखा है 2000 इंटू V2 की वैल्यू इंटू V2 और ये माइनस का 0, तो ये 2000 V2 और V2 की वैल्यू दे रखी है 2000 इंटू V इनपुट बाई 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000 V इनपुट और V इनपुट दे रखा है 1 मिली वोल्ट। तो V आउटपुट बराबर 1000 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो आंसर आ गया हमारा V आउटपुट बराबर 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज Vout1 and Vout2 in the circuit of the figure। क्वेश्चन 3, एज्यूमिंग A1 बराबर 10,000, A2 बराबर 11,000। ये एम्पलीफिकेशन गेन है ऑपरेशन एम्पलीफायर के। एंड V इनपुट दे रखा -0.2 मिली वोल्ट। तो ये हमारी सर्किट है जिसमें हमारा 2 ओपेम यूज किए गए हैं। पहला वाले ओपन का गेन दे रखा है A1, वो है हमारा 10,000। दूसरे वाले का ओपेम का जो है गेन दे रखा है वो है 11,000। और यहाँ पे क्या किया गया है, B इनपुट दे रखा, दोनों पे क्या किया गया है, कॉमन किया गया है। और पहले वाले पे जो है पॉजिटिव दिया गया कॉमन, दूसरे वाले पे नेगेटिव दिया गया कॉमन। पहले वाले जो है एम्पलीफायर का नेगेटिव कॉमन किया गया, दूसरे वाले का एम्पलीफायर का जो है पॉजिटिव कॉमन किया गया है। तो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कॉमन मोड वोल्टेज का। तो कॉमन मोड वोल्टेज का फिगर ड्रा करते हैं। ये हमने किया प्लस माइनस, ये हमने लगाया यहाँ पे दोनों पे कॉमन प्लस माइनस V इनपुट वोल्टेज, और ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा जाके प्लस माइनस, यहाँ पे हम कॉमन दे देंगे V इनपुट, सेम वोल्टेज अप्लाइड कर देंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वोल्टेज इस पर अप्लाइड कर देंगे, जो हमारा V आउटपुट आ जाएगा। तो वैसे तो जब हम सेम इनपुट इस पर अप्लाइड करते हैं, एम्पलीफिकेशन कुछ दे रखा होता है, तो आउटपुट हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे V इनपुट है तो V इनपुट प्लस पे दे देंगे और V इनपुट माइनस पे दे देंगे। तो और सर्किटरी हम उसे चेंज कर देंगे। तो हम पुनः इसका फिगर रीड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ फिगर ड्रा कर लिए हैं। तो पहले वाले ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमने क्या दे दिया, कॉमन इनपुट दे दिया V इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा वाला क्या है नेगेटिव है, वो ग्राउंडेड है। तो इसका आउटपुट V आउटपुट 1 बराबर हमारा आ जाएगा A1 इंटू V इनपुट माइनस 0। तो ये आ जाएगा A1 इंटू V इनपुट। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,000 इंटू -0.2 मिली वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारा -2 वोल्ट। दूसरे वाले के लिए हमने जो कॉमन इनपुट किस पे दिया है, नेगेटिव पे दिया है। तो A2 इंटू 0 माइनस का V इनपुट, तो ये आ जाएगा -A2 V इनपुट। और हमें इसकी वैल्यू पता है, गेन हमारे पास है 11,000 इंटू, यहाँ माइनस साइन है, V इनपुट है -0.2 मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ इंटू
-0.2 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारा 2.2 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे आंसर निकल के आ गए V01 आ गया -2 वोल्ट और V02 आ गया 2.2 वोल्ट। हमने कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे कॉमन मोड का। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी हमें कॉमन मोड मिले इस टाइप से क्वेश्चन में, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो भी टर्मिनल है तो उसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे, कॉमन वोल्टेज, सेम वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा मैंने किया। इसी में भी हमने क्या किया, पॉजिटिव पे क्या अप्लाई किया, V इनपुट, नेगेटिव पे क्या अप्लाई किया, V इनपुट। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आउटपुट निकल आएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे निकाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द V आउटपुट इन द सर्किट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ V इनपुट बराबर दे रखा है 10 मिली वोल्ट और हमारा गेन दे रखा है वो 2000। तो ये सर्किट दे रखी है, एक ओपम यूज किया गया है, यहाँ पे V इनपुट दिया गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और हमें क्या निकालना, आउटपुट वोल्टेज निकालना इस सर्किट का। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा कर लिया है तो यहाँ सबसे पहले देखिए पॉजिटिव टर्मिनल इसमें जो है करंट क्या जाएगी हमारी I2, यहाँ वोल्टेज हम मान लेते हैं V2, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं हम V1। इसमें करंट हमारी जाएगी I1 बराबर ये 0 और ये 0। तो हमारा जो सिंपली जो सर्किट हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इसमें करंट जा रही है 0, इसमें करंट जा रही है 0, ये हो गया I2 0 और ये हो गया I1 बराबर 0। ये है 10 मेगा ओम और ये प्लस माइनस ये हमारा V इनपुट, ये है 1 मेगा ओम और ये हमारा 10 मेगा। यहाँ पे वोल्टेज है V2 और यहाँ पे वोल्टेज है हमारा V1। तो जो हमारा गेन होगा, तो गेन हमारा जो V आउटपुट वोल्टेज बराबर A इंटू ये डिफरेंस V2 माइनस V1, क्योंकि V2 हमें पता है क्या है, V इनपुट। अगर हम क्या निकालना है, V1, तो हम वोल्टेज डिवाइडर का रूल का यूज करेंगे और हम निकालेंगे V1। तो V1 बराबर हमारा आ जाएगा 10 मेगा ओम अपॉन 10 मेगा ओम प्लस 1 मेगा ओम इंटू V1, V इनपुट। तो ये आ जाएगा 10 मेगा ओम अपॉन 11 मेगा ओम इंटू V इनपुट। तो ये आ जाएगा 10/11 V इनपुट। तो V आउटपुट बराबर A इंटू V2 की वैल्यू कितनी है, V इनपुट है माइनस 10 V इनपुट अपॉन 11। तो ये आ जाएगा A इंटू 11 माइनस 10 V इनपुट अपॉन 11। तो ये आ जाएगा A/11 V इनपुट। जो दे रखा है हम उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो V आउटपुट बराबर हमारा आ गया A/11 V इनपुट। तो हम A की वैल्यू रख देते हैं 2000 इंटू V इनपुट है 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट अपॉन 11। तो ये आ जाएगा 20/11। तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट के नियर अबाउट। तो जो V नॉट आएगा हमारा वो 1.81 वोल्ट के लगभग में आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 ऑफ द सर्किट ऑफ द फिगर। क्वेश्चन 5, इफ़ V1, V2, V3 बराबर 1 मिली वोल्ट एंड A1, A2 बराबर 4000। तो यहाँ पे दो ओपन दिए गए हैं और हमें दो आउटपुट निकालने हैं, V1 आउटपुट 1 और V2 आउटपुट 2। इनके एम्पलीफायर गेन दे रखे हैं, दोनों के सेम हैं। तो पहले वाला जो ओपम है
तो उसमें सप्लाई कनेक्ट है V1, V2, V3 और जो दूसरे वाला ओपन है उसमें क्या है, ये V2 और V3 कनेक्टेड है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर बनाया, सवाल अभी हमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिया, एक ओपम लिया जिसका गेन है और यहाँ पे क्या लगाया है, उस पर BD दोनों पर लगाया गया है, पॉजिटिव और निगेटिव पे क्या किया गया है, डिफरेंशियल इनपुट अप्लाइड किया गया है। इसे बोलते हैं फ्लोटिंग इनपुट, क्योंकि ये जो है जो इनपुट दिया गया वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, तो इसे बोला जाता है फ्लोटिंग इनपुट। तो जो इसका आउटपुट आ रहा है वो सिंपली क्या आ रहा है, AB इंटू BD। जब हमने क्या दिया है, डिफरेंशियली इनपुट दिया गया ओपन पे, तो आउटपुट आ रहा है हमारा AB इंटू BD। अब इसको क्या करते हैं, इसी ऑपरेशन एम्पलीफायर, BD तो हमारा रहेगा ही, दोनों इनपुट पे दिया गया है हमारा, तो इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, कॉमन सिग्नल जोड़ देते हैं। उसका मैं फिगर बनाता हूँ। दूसरा फिगर हमारा इस फिगर से ओपम है जिसपे हमने क्या लगाया गया, डिफरेंशियल इनपुट लगाया गया और क्या कर दिया, एक कॉमन वोल्टेज अप्लाइड कर दिया है दोनों ही टर्मिनल पर। लेकिन क्या लगा हुआ, दोनों पे क्या लगा हुआ, पहले BD लगा हुआ, फिर क्या किया गया, कॉमन VC जो है इनपुट अप्लाइड किया गया है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम जब कॉमन इनपुट देते हैं और ये क्या है हमारा फ्लोटिंग मोड में है, तो देखते हैं हम इसे ग्राउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो VC था उसको हम क्या करेंगे, दोनों पर सेम लगा देंगे। देखते हैं इस प्रकार से, ये VD है, ये BD और ये हमारा पॉजिटिव VC। यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ये तो सिंपली यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव पे हमारा ये हमारा VC रहेगा और एक VC हमने क्या कनेक्ट कर दिया, BD के साथ कनेक्ट कर दिया और इसका गेन हमारा क्या है, AB। तो ये हमारा आउटपुट है V0। तो हम V0 निकालते हैं, V0 बराबर हमारा आ जाएगा AB इंटू पॉजिटिव पे जो हमारा वोल्टेज है माइनस निगेटिव टर्मिनल जो हमारा वोल्टेज है, तो ये हमारा VD प्लस VC माइनस का VC वोल्टेज, ये बराबर आ जाएगा AB इंटू BD। कहने का मीन्स है कि अगर हम कॉमन कर देते हैं तो इस कॉमन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, V आउटपुट मिल जाएगा हमारा AB इंटू BD। तो इस कॉमन वोल्टेज का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर हम कॉमन के साथ डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाइड कर देते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरे फिगर में हमने कॉमन वोल्टेज के साथ क्या कर दिया, डिफरेंशियल वोल्टेज हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो हम इसका जो है फिगर बना लेते हैं पुनः। तो हम पॉजिटिव पे सेम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, प्लस माइनस और ये BD, ये हमारा VC और ये हमारा BD। ये नेगेटिव पे हमारा प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये VC और ये BD, ये हमारा AB। तो ये V आउटपुट, तो यहाँ पे V आउटपुट हमारा आ जाएगा AB इंटू VC प्लस VD माइनस VC माइनस BD। तो V आउटपुट बराबर आ गया हमारा 0। जैसा कि मैंने बताया था अपने पहले लेक्चर में कि अगर हम दोनों कॉमन इनपुट सेम देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम डिफरेंशियल इनपुट देते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए, डिफरेंशियल की टर्म आना चाहिए, कॉमन हमारा क्या आ जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, जैसा कि इस वाले फिगर में दिखाया गया है। यहाँ क्या था, फ्लोटिंग मोड में था, यहाँ हमने क्या कर दिया, उसे ग्राउंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इन्वर्टिंग में क्या हो गया, यहाँ ग्राउंडिंग में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा नेगेटिव में किस में चला गया, ग्राउंडिंग वोल्टेज। यहाँ क्या है, फ्लोटिंग में नहीं है, क्या है ये ग्राउंड के साथ ही इसका जो है वोल्टेज दिया गया, क्या है वो BC है। तो जब भी हमें इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मिले और इस टाइप की, तो हमें इस तरीके से उसे ब्रेक कर लेना और इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट उसका सर्किट ड्रा कर लेना। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, उसके लिए पुनः फिगर बनाते हैं।
तो मैंने ये सर्किट पुनः ड्रा की है। तो यहाँ पे जो कॉमन वोल्टेज था मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया कि प्लस पे मैंने क्या लगा दिया, V2 प्लस V3 लगा दिया, जैसा कि मैंने पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट फिर निगेटिव पे क्या लगा दिया हमने, V3। अब देखिए ये वाला वोल्टेज कॉमन है इस वाले के लिए, ओपन के लिए, इसके लिए ये वाला क्या है ओपन, ये किस पे दिया गया नेगेटिव, ये किस पे दिया गया पॉजिटिव पे। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इस पे वोल्टेज हमारा आ जाएगा V2 प्लस V3, इसके साथ जुड़ जाएगा, V1 के साथ V2 प्लस V3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा हमारा प्लस के साथ V2 प्लस V3। तो ये हमारा V01 है और ये हमारा V02 के लिए सर्किट है, ये V01 के लिए। तो V01 हमारा आ जाएगा। तो ये सबसे पहले गेन लिखेंगे। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल क्या है हमारा, यहाँ पे दे रखा है हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हमारा वो है ग्राउंडेड है और ये हमारा नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस, तो ये वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V01 बराबर माइनस A1 V1 प्लस V2 प्लस V3। A1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4000 इंटू V1 की वैल्यू दे रखी है V1 V2 की ये 1 मिली वोल्ट, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। तो V01 बराबर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर 3 ये माइनस इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट, वो भी माइनस साइन के साथ। दूसरा वाले के लिए V02 है हमारा A2 इंटू V2 प्लस V3 माइनस का V3, तो A2 इंटू V2। तो A2 की वैल्यू है हमारी 4000 इंटू V2 है हमारा 1 मिली वोल्ट इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये आ जाएगा V2 आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट। तो V01 बराबर आ गया हमारा माइनस 12 वोल्ट और V02 बराबर आ गया 4 वोल्ट। तो दूसरे वाले के लिए जो ओपन था उस पर हम कॉमन की तरीके से ये V3 क्या कर रहा, कॉमन की तरह वर्क कर रहा। तो ये किस तरीके से हमें मिल गया आकर, सिंपली किया दे देगा ये आउटपुट, ये V02 है और ये V01 है। सिंपली क्या आ जाएगा, V02 आ जाएगा V2 इंटू A2। सो ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है A2 इंटू V2। तो ये हमारे आंसर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।